फिर ऐसे भगवान से न डरता है न ऐसे भगवान की इच्छा करता है जिससे कि वो ये चाहें कि भगवान हमारे लिए सुख दे दे, कि ये भगवान हमारे लिए घर परिवार अच्छा बना दे, कि ये भगवान हमको कोई वरदान दे दे, कि ये भगवान हमारी पूजा से खुश हो जाए। और या इस भगवान के कारण से अगर हमें खुशी नहीं मिल रही है तो वो कभी भी भगवान के ऊपर आरोप नहीं करेगा कि भगवान ने मेरे लिए बुरा कर दिया, कि भगवान ने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया, भगवान ने ये क्यों इसी समय पर मेरे बिजनेस में घाटा लगा दिया, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया अचानक से, क्या भगवान को बुराई हो गई थी जो मेरे साथ ऐसा हो गया। देखो भीतर से निकलता तो यही है। इधर अरहंत सिद्ध भी करते रहते हो और जब परेशानियां आती हैं तो दिमाग वहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा मिथ्यात्व का संस्कार बैठा है। समझ में आता है? ये इस कारण से ऐसा होता है। वह मिथ्यात्व का संस्कार अपने आप भीतर से बोलता है, बिना सिखाए बोलता है वो। भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरा बेटा चला गया, 20 साल का था। किससे कहोगे? अपने पति से तो नहीं कहते कभी, किससे कहोगे? और ये भी नहीं कहोगे कि भगवान ऐसा हमने क्या किया था कि हमारे साथ ऐसा हो गया। ये कहोगे मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा तूने कर दिया। ऐसा नहीं बोलते? तो मतलब कुछ कुछ चेंज आ गया आप में। नहीं, अगर दोनों तरीके की बातें हैं। एक तो भगवान के सामने खड़े होकर के ये कहना कि भगवान मेरे ऐसे कौन से कर्म का उदय आ गया, मैंने ऐसा किसका क्या बिगाड़ा था कि मेरा बेटा 20 साल का था अचानक चला गया, बहुत उसको अच्छे ढंग से पालन पोषण किया था है? और एक ये कहना कि भगवान मैंने तेरी प्रार्थना में कौन सी कमी रख दी, कि मैंने तेरी पूजा में कौन सी कमी रख दी, कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया, कि कौन सी गुस्सा आ गई तुमको जो तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। दोनों बातें कौन सा भाव आता है? पहले वाला, मतलब थोड़ा भगवान से हट करके अपने कर्म पर विश्वास आता है। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब है थोड़ा सा तुम लोग आगे बढ़ने लायक हो हैं? थोड़ा सा मार्ग पे चलने लायक हो हैं? और अगर ऐसा नहीं आता है, केवल टोटली भगवान के ही ऊपर डिपेंड होने का भाव आता है और भगवान ही हमारे लिए बुरा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर का जो मिथ्यात्व भाव है वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ अपने अंदर अपने को टटोलना है कि हमारी धारणा क्या है भगवान के प्रति। व्हाट वी थिंक अबाउट गॉड, हम भगवान के बारे में क्या सोचते हैं। और वह भगवान के बारे में हम अगर अरिहंत सिद्ध के रूप में सोचते हैं तो वहाँ पर तो ये बात ही नहीं आती है कि भगवान कोई बनाने वाला है, कि भगवान मिटाने वाला है। वस्तुतः तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि दुनिया में दो ही प्रकार की चीज़ें हैं, एक मैन मेड और एक गॉड मेड, ऐसा हमने आपसे कहा था है? लेकिन देखा जाए अगर आपको ये भी श्रद्धा आता है कि ये तो मैन मेड हो गई चीज़ें, कौन सी? जैसे हमने भवन बना लिया, मंदिर बना लिए, अपने कपड़े बना लिए, अपने घर के आभूषण बना लिए, मतलब कोई भी चीज़ें जो मैन मेड हमको समझ में आती हैं वो मैन मेड हो गई। जो चीज़ें हमें ऐसी समझ में आती हैं जो किसी ने नहीं बनाई तो उसे आप क्या कहते हो? गॉड मेड कहते हो। क्या बोलते हो? जैसे सूरज किसने बनाया, तारे किसने बनाए, सागर किसने बनाए, बड़ा इतना विश्व किसने बनाया, इतने सारे पेड़ पौधे, तरह तरह की क्वालिटी के वृक्ष, फल फूल, ये सब किसने बनाए? कितनी क्वालिटी के पौधे होते हैं, कितनी क्वालिटी के वृक्ष होते हैं, कितनी क्वालिटी की दालें हैं, अनाज है, कितनी क्वालिटी के मेवे हैं, ये सब अलग अलग क्वालिटी किसने डाली? क्या समझ रहे हो? कोई भगवान तो होगा ही। अखरोट है तो अखरोट की क्वालिटी अलग है, बादाम है तो उसकी क्वालिटी अलग है, छुआरा है तो उसकी क्वालिटी अलग है, किशमिश है तो उसकी क्वालिटी अलग है, और सब में अलग अलग एंजाइम्स, विटामिन, सब में अलग अलग। क्या सुन रहे हो? चीज़ें एक ही जगह एक ही तरीके से बनती हैं, एक ही ज़मीन में उत्पन्न होती हैं, एक ही हवा पानी चाहिए पड़ता है, और बनती कुछ की कुछ है। तो ये सब चीज़ें बनाने वाला लगता तो है कोई ना कोई भगवान है। इतनी डिफरेंट क्वालिटी हमारे अंदर भगवान के बिना या किसी भी चीज़ में कैसे आ जाएंगी? क्या सुन रहे हो? तो फिर ये सब चीज़ें किसने बनाई? किसने बनाई?
भगवान ने बनाई, क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें हैं, हाँ? एक मैन मेड और एक गॉड मेड। सुन रहे हो? ये हमारे पिछले प्रश्न थे जो हम पुनः रिपीट कर रहे हैं आपसे, फिर आपको याद दिला रहे हैं। तो ये तो हमने ही आपके सामने एक चिंतन के रूप में अपना सिद्धांत रखा है कि आप लोग ऐसा ही सोचते हो, एक मैन मेड चीज है और एक गॉड मेड चीज है। समझ में आ रहा है? अब देखो, हम अपने मिथ्यात्व को कैसे तोड़ सकते हैं, हम अपनी उल्टी बुद्धि को कैसे अलग कर सकते हैं। हम अगर जब तक ये सोचते रहेंगे, अपने मन के अंदर ये कॉन्सेप्ट बना करके रखेंगे कि दुनिया की हर चीज़ें जो नेचर में हमें दिखाई देती हैं, जो या जो नेचुरल कहलाती हैं, ये सब गॉड मेड हैं, ऐसा कहोगे, तब तक आपका श्रद्धान अरियंत सिद्धों पर पूरा हुआ ही नहीं, ये समझना। क्योंकि जब भगवान तो एक ही तरीके का होगा ना, या तो आप उसी को भगवान मान लो जिसने सब कुछ बनाया, और या फिर आप इनको भगवान मान लो जो ये कहते हैं, जिनका खुद भगवान बनना हो रहा है, और जो कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं बना सकता, भगवान तो बना जा सकता है। देखो, बहुत बड़े बड़े दो कॉन्सेप्ट हैं, जब तक आप एक जगह नहीं ढलोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, और दोनों जगह ढलते रहोगे तब भी आपका बिगाड़ ही रहेगा। सही भला किसमें होगा ये आप समझ लो, है? हाँ, लेकिन कुछ लोग दोनों तरफ बैठते हैं, दोनों नाव में पैर रख के चलते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो दोनों नाव पे पैर रखने वाला कहीं भी नहीं पहुंचता है। हाँ? एक तो ये भगवान है कि जो स्वयं भगवान बन रहा है और भगवान बनने के बाद में कुछ नहीं कर रहा है, और भगवान बनते बनते भी कुछ नहीं कर रहा है। अरियंत भी कुछ नहीं करते हैं सिवाय ज्ञान देते हैं, इसके अलावा न किसी का नाश करते हैं, न किसी को वरदान देते हैं, न कोई प्रकृति की चीजें बनाते हैं। सब केवल जो कुछ भी है उसको देखते हैं, जानते हैं। एक तो ये भगवान का स्वरूप है, यही अरिहंत का है, यही सिद्ध का है। और एक वो भगवान है जो एक पूरी शक्ति के रूप में पूरे विश्व का नियंता बन के बैठा है, और उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और जो कुछ भी होता है सब वही होता है। अगर हम भी बने हैं तो उसी भगवान ने बनाया है हमको। क्या सुन रहे हो? सबसे ज़्यादा तो भगवान फिर हम पे गुस्सा होगा, क्योंकि उसी भगवान ने हमको बनाया और हम ही उस भगवान का विरोध कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा तो उसे हमारे ही ऊपर गुस्सा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो हमारे ही विनाश होना चाहिए। क्या है, कौन से तरीके का भगवान? तो मैन मेड चीज़ें तो आपको समझ में आ रही हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें ये गॉड मेड हैं, ये आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठी हुई हैं। और जब तक आप इसको गॉड मेड कहते रहोगे तब तक आप कभी भी भगवान सही क्या होता है इसका श्रद्धान अपने अंदर नहीं बना पाओगे। लोग पूछते हैं सम्यक दर्शन कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, बड़ी बड़ी बातें करते तत्व की, और श्रद्धान एक भगवान का भी नहीं होता सही सही। बातें करेंगे देव शास्त्र गुरु का, महाराज हमें तो पक्का श्रद्धान है। हाँ, क्या खाक श्रद्धान है? थोड़ी सी बात पे तो तुम्हारे लिए सब बिगड़ जाता है। देव का मतलब भगवान, और भगवान कैसा, इसके बारे में जब तक हमारा पक्का श्रद्धान, पक्का विश्वास, पक्की आस्था एक तरफा नहीं होगी तब तक उसे श्रद्धान कहा ही नहीं जाता। श्रद्धान का मतलब क्या होता है? पक्की एक तरफा आस्था। दुनिया एक तरफ हिल जाए, लेकिन कभी भी भगवान सूरज चांद बनाने वाला है, कि भगवान मनुष्यों को बनाने वाला है, कि आत्मा को बनाने वाला है, कि भगवान जो है सब कर्मों को बनाने वाला है, कि सब जितने वृक्ष फल फूल हैं सब भगवान ने ही बनाए हैं। ये सब जब तक आप गॉड मेड समझते रहोगे तब तक आपको अरिहंत सिद्ध का कोई भी ज्ञान नहीं, चाहे भले ही आप जिंदगी भर से शास्त्र पढ़ते आ रहे हों और चाहे आप कितनी पूजा करते आ रहे हो। क्या सुन रहे हो? जब तक आप गॉड मेड ये चीजें हैं ये मानोगे तब तक आपके लिए पक्का श्रद्धान हो ही नहीं सकता भगवान के ऊपर। यहां तक कि आपको खुद सोचना है कि मेरी आत्मा को किसने बनाया। अब बात वहीं आ जाती है, महाराज कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा। अब आज नहीं,
इस जन्म में नहीं बनाया तो उससे पहले कहीं जन्म, कुछ जन्म, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो शुरुआत तो होगी, कोई ना कोई बनाने वाला होगा। बस यहीं पर सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और इस प्रश्न चिन्ह को जिसने क्रॉस कर लिया उसमें दो ही चीजें हैं। अब हम एक तीसरी चीज बताएं, एक मैन मेड हो गई, एक गॉड मेड हो गई, और तीसरी चीज बोले अब हम हैं, एक तीसरी चीज है सेल्फ मेड। क्या है? अगर हमारा श्रद्धान इस रूप में आएगा कि ये सारी की सारी चीजें सेल्फ मेड हैं, गॉड मेड नहीं है, तब आप समझना कि आपने सही भगवान का स्वरूप समझा। और जो सेल्फ मेड होती हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। जैसे साइंस आज का कहता है एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, तो ऐसे ही एनर्जी भी दो टाइप की होती है। एक जीव की एनर्जी जिसे लिविंग बीइंग बॉडी बोलते हैं, और एक नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनकी एनर्जी जिसे हम पुद्गल कहते हैं। तो दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है और कोई भी एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती है। मतलब क्या है कि द्रव्य कोई भी कभी भी नष्ट नहीं होता है। कोई भी चीज जो बनी हुई है वो कभी भी कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। हम अगर इस किताब को किसी भी तरीके से नष्ट भी कर देंगे, जला देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो भी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, बिखर जाएंगे, अलग अलग रूपों में चले जाएंगे, लेकिन वो पार्टिकल्स जो उनके अंदर जो स्पर्श रस गंध वर्ण का एक गुण पड़ा हुआ है, वो एटम्स, वो कभी भी अलग नहीं होंगे, वो कभी नहीं मिटेंगे। उनको हमने इकट्ठा कर लिया, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, लकड़ी के रूप में, कागज के रूप में, कपड़े के रूप में, लोहे के रूप में, किसी और सब्सटेंस के रूप में आ सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज हमेशा कभी भी नष्ट नहीं होती है। एक तो ये सिद्धांत है। अगर आप सेल्फ मेड के सिद्धांत पे आओगे तो आपके लिए ये सिद्धांत आएगा कि कोई भी चीज कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उस चीज को कभी भी बनाया नहीं गया। जो चीज बनाई जाती है उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं, और जो चीज कभी नहीं बनाई गई उसको हम कभी नष्ट नहीं कर सकते। तो अब आपके लिए मैन मेड तो ठीक है, इससे आपके सम्यक दर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अगर सम्यक दर्शन बनाना है तो ये जो डिफरेंस है इसका आपके लिए बहुत भीतर से श्रद्धान करना पड़ेगा कि इसके बारे में हम किस पर अपने दिमाग को लगाएं और श्रद्धान करें कि दुनिया की जो सब चीजें हैं ये गॉड मेड हैं या सेल्फ मेड है। क्या सुन रहे हो? हाँ, बिल्कुल नई तरीके की चीजें बता रहा हूं आपको। हाँ, भले ही आपने बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे, लेकिन ये चीज आपने कहीं नहीं सुनी होगी जो आपको बता रहा हूं। सुन रहे हो? हाँ, ये श्रद्धान आदमी का इस तरीके से बिगड़ा हुआ है कि वह पहले भगवान के ऊपर भी सही श्रद्धान नहीं रख पाता। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके दिमाग से चीज नहीं निकलती, ये चीज गॉड मेड है। और जब ये चीज निकल जाएगी, ये सब चीजें सेल्फ मेड हैं, और जो सेल्फ मेड होती हैं वो बिगिनिंग लेस होती हैं और एंड लेस होती हैं। मतलब इसी को बोलते हैं अनादि अनंत। बिगिनिंग लेस का मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं कि हम कहें कि हाँ भाई यहां से इस चीज की शुरुआत हुई, आप यहां से अब पैदा हो रहे हैं, हम आपको अब जनरेट कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? ऐसी कोई चीज नहीं होती जो कुछ नई पैदा हो रही हो। जो है उसी को हम किसी ना किसी रूप में चेंज करते हैं, किसी ना किसी रूप में हम उसको बनाते रहते हैं, बिगाड़ते रहते हैं, लेकिन जो चीजें होती हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होती। तो जब आपका श्रद्धान ऐसा बनेगा कि हमारी आत्मा को किसने बनाया, गॉड मेड है कि सेल्फ मेड है? बोलो तो, ढंग से तो बोलो। हमारे कहने से बोल रहे हो कि अपने विश्वास से बोल रहे हो? अगर सुनकर के भी विश्वास आ जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उपदेश तो इसीलिए ही तो होते हैं कि उपदेश के माध्यम से हमारा श्रद्धान बदल जाए, हमारा श्रद्धान सही हो जाए और हमें सही चीज समझ में आ जाए। इसीलिए तो उपदेश दिए जाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि जब आप अपनी जो धारणा बनी हुई है उसी धारणा से आप जीते रहोगे तो अपने आप कुछ हो जाएगा। उपदेश के माध्यम से ही धारणाएं चेंज होती हैं। तो आपको कैसी धारणा बनाना? सूरज किसने बनाया? चंद्रमा किसने बनाया? क्या सुन रहे हो? बड़े बड़े सागर किसने बनाए? बड़ी बड़ी नदियां किसने बनाई? जो हमें मैन मेड समझ में आ रहा है वो तो चलो ठीक है, मैन मेड हो गया, लेकिन जो मैन मेड नहीं है तो वो गॉड मेड है कि सेल्फ मेड है, उसकी बात है। क्या सुन रहे हो? आपका जन्म इसी दिल्ली में आपकी मां के गर्भ में हुआ, किसने आपको अपनी मां के गर्भ में पहुंचाया? बोलते जाओ अब, बस हमें दो ही तरीके का आंसर चाहिए, गॉड मेड या सेल्फ मेड। किसी भगवान ने आपको बना दिया, भगवान ने आपको किसी मां के गर्भ में डाल दिया, कि आप खुद आए किसी मां के गर्भ में? हाँ, अभी भी लोग सोच रहे हैं। समझ लो, जब आप किसी चीज को सेल्फ मेड मानोगे तभी आपको कुछ ऐसी बातों पर विश्वास होगा कि भगवान सिद्ध हैं, अरिहंत हैं, सिद्ध शिला है, नरक हैं, स्वर्ग हैं, नंदीश्वर द्वीप हैं, पंचमेरु हैं, ये है वो है, ये तमाम चीजें सुनते हो, इन पे किसी को विश्वास नहीं है, सुनते सब हैं। क्या सुन रहे हो? और जब तक आप गॉड मेड बनाते रहोगे तो गॉड मेड कुछ है ही नहीं, और ये सब चीजों पर आपको विश्वास हो नहीं सकता। तो क्या समझना है? अरिहंत सिद्ध ही भगवान है कि क्या कोई ऐसी भी शक्ति है जो उनको भी अरिहंत सिद्ध बनाने वाली है? हैं? ऐसा भी एक प्रश्न हो सकता है कि भाई ऐसी भी कोई और सुप्रीम पावर हो जो उनको भी अरिहंत सिद्ध बना दे। हैं? जब उनको भी कोई अरिहंत सिद्ध बना देगा तो वो भी भगवान बन रहे हैं, और एक भगवान वो भी है, तो फिर दूसरा भगवान एक दूसरे भगवान को कैसे बना सकता है? और उस भगवान का तो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप तो बस हम में आके मिल जाओ, आप भगवान नहीं बनोगे, आप भगवान में मिल सकते हो। बस भगवान में जाकर के, जैसे सागर की बूंदें होती हैं, अलग अलग कर दी और पुनः वो बूंदें मिल गई तो पुनः वो सागर में मिल गई, बस ऐसा कॉन्सेप्ट है वो बड़े वाले भगवान का जो तुम्हारे दिमाग में बैठा है। क्या सुन रहे हो? और यहां क्या है कि नहीं, कोई किसी में मिल नहीं सकता है, सबका अपना अपना अस्तित्व रहेगा, और आपको अपना पूरा का पूरा जो आपका आत्मा है उसका अपना ज्ञान, उसका अपना अस्तित्व, सब कुछ आपको पूरा अनुभव में आएगा। एक में ही सब मिल गया, अस्तित्व तो उसी का है। अब सागर में बूंदें मिलती जाएं, पानी मिलता जाए, तो अस्तित्व तो उनका कुछ नहीं रहा, अस्तित्व तो एक का ही है। ये उदाहरण दिए जाते हैं।